Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome in our free education channel English Master. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज क्लास 8 का जो हमने लेक्चर स्टार्ट किए हैं. So I have already taught and uploaded 6 lectures from 1st to 6. This is the lecture number 7. So ये हमारा lesson number 7 है. Metals and non-metals. Okay, so this is the part 1. Let's learn the lesson with full explanation in Hindi. ये लेक्चर थोड़ा लेंदी है तो आपको अच्छी तरह से ब्रीफ में समझाने के लिए I have divided this lesson into 2 parts. Let's learn the first part. Thanks a lot for your love and support to our English Master channel. Do like, share, subscribe. So चलिए शुरुआत करते हैं. Can you recall यानी कि थोड़ा याद कीजिए. Number 1. What are the 3 types in which the elements are generally classified? कि सामान्य रूप से तत्वों का वर्गीकरण कौन से 3 प्रकारों में होता है. And the number 2 is what are the metals and non-metals that we use in everyday life? कि हम हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से धातुओं और अधातुओं का उपयोग करते हैं. All the objects or materials in the world are made from elements, compounds or their mixtures. यानी कि दुनिया की सभी वस्तुएं या पदार्थ तत्वों या यौगिकों का या फिर जो हम कंपाउंड्स यानी यौगिक इनके मिश्रणों से बने होते हैं. Scientists classified all the elements into 3 general types which are metal, non-metal and metalloids. Okay, so वैज्ञानिक ने तत्वों का सामान्य रूप से धातु, अधातु और उपधातु या फिर उसको धातु सदृश भी बोलते हैं. metalloids means धातु सदृश. इस प्रकार से वर्गीकरण किया है. So the first part is metals. metals यानी क्या कि धातु. Gold, silver, iron, copper, aluminium, magnesium, calcium, sodium, platinum are a few metals. सोना, चांदी, लोहा, तांबा, aluminium, magnesium, calcium, sodium, platinum ये कुछ धातु हैं. Metals have luster यानी कि धातुओं में चमक होती है. The metals are hard वे कठोर होते हैं. Wire और sheet can be from them made metal और वे उनसे तार या पतली चादरें यानी पत्रे बना सकते हैं. ठीक है. वायर और शीट का मतलब होता है कि पतली परत. ठीक है. पत्रे जिसको हम बोलते हैं. सो वायर या फिर उससे तार या पतली जो पत्रे हैं पतले पत्रे वो बना सकते हैं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी और धातु ये ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है. Metals lost their valence electrons to produce positively charged ions that is cations. Okay, so यहाँ पर क्या बोला गया है कि धातुएं उनके संयोजकता इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर धनावेशित धनायन अर्थात कैटायन निर्मित करती हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स धातुओं के भौतिक गुणधर्म. नंबर 1 फिजिकल स्टेट यानी उसकी जो अवस्था है वो हम देखेंगे. अंडर ऑर्डिनरी टेम्परेचर मेटल्स स्टे इन सॉलिड स्टेट कि सामान्य तापमान पर धातुएं ठोस अवस्था में रहती हैं. However, किंतु metals like mercury and gallium are exception which are in liquid state even at room temperature. सामान्य तापमान पर धातु ठोस अवस्था में रहते हैं किंतु पारे तथा गैलियम जैसे कुछ जो धातु है वो अपवाद है क्योंकि वे कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होते हैं. कैन यू रिकॉल यानी कि थोड़ा याद कीजिए. यू माइट हैव सीन अ डॉक्टर्स प्रेशर गॉज टू मेजर ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग योर विजिट टू अ डिस्पेंसरी. यहाँ पर उन्होंने बोला है कि आपने किसी दवाखाने में जाने के बाद डॉक्टर के पास रक्तदाब मापक देखा होगा. एंड अकम्पनाइंग योर रिलेटिव यानी कि आप अपने जब रिश्तेदार के साथ कभी गए होंगे हॉस्पिटल में तब आपने ये देखा होगा जिससे कि ब्लड प्रेशर रक्तदाब मापक उसको कहते हैं प्रेशर डॉक्टर्स प्रेशर गॉज. ओके. And in that you might have seen a grey colored liquid in a glass tube. What is that metal? और उसकी कांच की नली में एक धूसर रंग राख जैसा रंग का द्रव होता है. वो कौन सा धातु है. नंबर 2 लस्टर. लस्टर यानी कि चमक हम उसको बोलते हैं. टेक कॉपर वेसल्स एट योर होम. तो आपको क्या करना है घर के तांबे के बर्तन लेने हैं. स्क्रब देम विथ लेमन एंड रिंस विथ वाटर. उनको आपको नींबू से घिसना है और पानी से धोना है. ऑब्जर्व द लस्टर और आफ्टर क्लीनिंग. और जब आप उसको धोते हो ठीक है तो उसके बाद वो जो चमक आ जाती है उस धातु के बर्तन में. लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द क्लीन और फ्रेशली कट सरफेस ऑफ मेटल एंड द मेटल लुक्स लस्ट्रस. तो धातु के घिसे या धातु के ताजे काटे हुए पृष्ठभाग से प्रकाश परावर्तन होता है और वह धातु चमकदार दिखाई देता है. नंबर 3 हार्डनेस यानी कठोरता. जनरली मेटल्स आर हार्ड नॉट सॉफ्ट. सामान्यतः धातु कठोर होते हैं वे नरम नहीं होते. एक्सेप्शन यानी अपवाद सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी इजिली कट बाय अ नाइफ.
यानी कि सोडियम और पोटेशियम नरम होते हैं और उन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नंबर 4, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता। हैव यू एवर गॉन टू अ गोल्ड स्मिथ शॉप? क्या आप कभी स्वर्णकार की दुकान में सोनार जो होता है उसकी दुकान में गए हैं? हैव यू सीन द गोल्ड स्मिथ मेकिंग अ वायर ऑफ गोल्ड और सिल्वर? स्वर्णकार जो होते हैं वो सोने या चांदी के तार बनाते हुए आपने देखे हैं क्या? व्हेन अ मेटल इज पुल्ड थ्रू अ होल इट्स वायर इज फॉर्म। और जब छिद्र में से धातु खींचने पर उसकी तार बनती है, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज कॉल्ड डक्टिलिटी। तो इस गुणधर्म को धातु की तन्यता कहते हैं। नेक्स्ट है मालेबिलिटी। ओके, मालेबिलिटी मीन्स व्हाट? आघात वर्धता उसको बोलते हैं हिंदी में। टेक एन आयरन नेल, तो आपको क्या करना है? एक कील को लेना है। प्लेस इट ऑन अ प्लेटफॉर्म एंड कीप ऑन हैमरिंग इट, तो आपको उसको एक चबूतरे पर रखकर हथौड़ी से ठोकते रहना है। आफ्टर सम टाइम यू विल सी अ थिन शीट फॉर्मिंग, थोड़ी देर बाद आपको दिखेगा उससे एक पतली परत तैयार हो रही है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मालेबिलिटी ऑफ मेटल्स। इस गुणधर्म को धातु की आघात वर्धता कहते हैं। नंबर 6, कंडक्शन ऑफ हीट, यानी कि ऊष्मा का संचलन। टेक अ कॉपर प्लेट, तो आपको क्या करना है? एक तांबे की पट्टी लेनी है। फिक्स सम वैक्स एट वन ऑफ इट्स एंड्स, और उस पट्टी पर आपको मोम लगाकर यानी कि उस पट्टी पर आपको मोम लगाना है। हिट द अदर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। ठीक है, एक सिरे पर मोम लगा और दूसरे सिरे को गर्म करो, उसके बाद आपको निरीक्षण करना है। डिस्कस विद टीचर, और आपने शिक्षक के साथ आपको उसको डिस्कस करना है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम भी उसके उत्तम सुचालक है। ओके, नंबर 7, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हाट? विद्युत का जो संचलन है। विच मेटल्स आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि धातुओं का विद्युत के तार बनाने के लिए कौन कौन से धातुओं का उपयोग किया जाता है, और उसे ही धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। लीड इज एन एक्सेप्शन। ओके, तो इसमें अपवाद क्या है? लीड यानी सीसा। विच इज नीदर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट नॉर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें ऐसा बोला गया है कि सीसा इसके लिए अपवाद है, एक ऐसी मात्र धातु है जो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक नहीं होती। ओके, नंबर 8, डेंसिटी। डेंसिटी यानी घनत्व। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर एक्सेप्शन। मेटल जो होते हैं धातुओं का घनत्व अधिक होता है, अपवाद उसमें है सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, having lower density than water. So सोडियम, पोटेशियम और लिथियम का घनत्व पानी के घनत्व की अपेक्षा कम होता है। The density of lithium is only 0.3 ग्राम सीसी। ओके, सो यहाँ पर लिथियम का घनत्व 0.53 ग्राम सीसी इतना होता है। नंबर 9, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है द्रवनांक और क्वथनांक। जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। जनरली यानी सामान्यतः धातुओं के द्रवनांक और क्वथनांक होते हैं। एक्सेप्शन, इसमें अपवाद क्या है? तो HgGaNa, ठीक है, पोटेशियम, उसके बाद ये जो आपको अणुसूत्र दिए गए हैं, ठीक है। सो लेट्स चेक कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट, तो आपको पता है कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है व्हाट वी कॉल्ड इट, यानी कि जिस पर आकर धातु मेल्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए इसमें अपवाद कौन सी चीज है? जनरली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। हाई टेम्परेचर वो मेल्ट भी होते हैं और बॉइल भी होते हैं। सो इसमें अपवाद है Hg। Hg ये किसका अणुसूत्र है? दैट इज मर्क्यूरी, हम इसको बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज Ga। Ga किसका है? गैलियम का है। स्टूडेंट्स लिख लीजिएगा, ओके, नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद Na, दैट इज दी जो ये अणुसूत्र है वो है सोडियम का। एंड K ये किसका है? पोटेशियम का। ओके, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। नंबर 10 है सोनोरिटी। सोनोरिटी मीन्स व्हाट? की ध्वन्यात्मकता। व्हाट इज द मेटल दैट योर स्कूल बेल इज मेड ऑफ? कि आपके स्कूल में जो घंटी बजाई जाती है तो वो किस धातु की बनी होती है? हाउ डज अ बेल इज फंक्शन? वो किस तरह से काम करती है? मेटल्स आर सोनरस, क्योंकि धातुएं ध्वन्यात्मक होती है। दे प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग। जब भी उन पर कुछ चीज बजाई जाती है तब उनसे ध्वनि पैदा होती है। नॉन मेटल्स, अभी हम देखेंगे नॉन मेटल्स यानी अधातु। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस आर अ फ्यू नॉन मेटल्स। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस कुछ अधातु है। जनरली नॉन मेटल्स आर ब्रिटल एंड नॉन लस्टर्स।
सामान्यतः ठोस अधातु भंगुर होते हैं और उनमें चमक नहीं होती है। अभी हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अधातु के हम अभी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। अधातुओं के भौतिक गुणधर्म अभी हम देखेंगे। नंबर 1, फिजिकल स्टेट एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर नॉन मेटल्स अकर एज सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। सामान्य तापमान पर अधातु ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था में पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण के लिए सॉलिड्स, सॉलिड्स यानी कि ठोस अवस्था में कौन कौन से होते हैं? CSP, ठीक है। तो आपको एक काम करना है, इससे पहले के लेक्चर में मैंने जो पढ़ाया है आपको, ठीक है। सो व्हाट वी कॉल्ड इट कि C जो होता है, ठीक है, C एलिमेंट आपको देखना है, दैट इज फॉर कार्बन। देन S is for what? S is for sulfur and P is for what, students? ठीक है। सो ये आपको यहाँ पर ढूंढ के निकालना है। एंड जो भी मैंने इससे पहले पढ़ाया है, तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। फिजिकल स्टेट में इसका क्या होता है? सॉलिड CSP, लिक्विड में यानी कि द्रव अवस्था में Br2, गैसेस में H2N2 और O2, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, सो अभी देखेंगे हम लस्टर। लस्टर यानी मैंने पहले भी आपको बता दिया है, जो मेटल्स के हमने प्रॉपर्टीज देखे, लस्टर यानी चमक। ओके, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडाइन क्रिस्टल्स। अधातु में चमक नहीं होती है और इसमें अपवाद होता है हीरा और आयोडाइन के केलास। सम नॉन मेटल्स आर कलरलेस व्हाइल अदर हैव डिफरेंट कलर्स। कुछ अधातु रंगहीन होते हैं तो कुछ अधातुओं के विविध रंग होते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल? तो कुछ अधातु नरम होते हैं, अपवाद हीरा, कार्बन का अपरूप, ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। लस्टर यानी चमक। ओके, नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर एक्सेप्ट डायमंड एंड आयोडीन एंड क्रिस्टल। सो इसमें अधातु में चमक नहीं होती, इसमें अपवाद है हीरा और आयोडाइन के केलास। सम नॉन मेटल्स आर कलरलेस व्हाइल अदर्स हैव डिफरेंट कलर्स। कुछ अधातु रंगहीन होते हैं तो कुछ के विविध रंग होते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कोल? कार्बन अर्थात कोयला किस रंग का होता है? सल्फर इज येलो एंड ब्रोमाइन इज ब्राउन। सल्फर पीला होता है, ब्रोमाइन ब्राउन कलर का होता है। नंबर 3, उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल का, दैट इज ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब होता है भंगुरता। टेक कोल एंड हैमर इट। आपको क्या करना है? कोयला लेना है, कार्बन, और उस पर हथौड़ी से ठोकना है। सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। इसमें क्या होता है वो आपको देखना है कि ठोस अवस्था वाले अधातु भंगुर होते हैं। सम नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। कुछ जो नॉन मेटल से अधातु नरम होते हैं। डायमंड एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन इज एन एक्सेप्शन। अभी इसमें अपवाद क्या है? तो इसमें अपवाद है हीरा, कार्बन का अपरूप, विच इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। नंबर 4, डक्टिलिटी एंड malleability. Ductility and malleability means what? की तन्यता और आघातवर्ध्यता। नॉन मेटल्स आर नीदर डक्टाइल और malleable, की अधातु तन्य व आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। नंबर 5, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उष्मा तथा विद्युत का संचलन। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्राफाइट एंड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन विच इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अधातु उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती है। अपवाद इसमें होता है ग्रेफाइट, होता है कार्बन का अपरूप, जो विद्युत का उत्तम सुचालक है। नंबर 6 इज डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है घनत्व। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज, यानी कि अधातु का घनत्व कम होता है। नंबर 7, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि द्रवनांक और क्वथनांक। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स धातुओं के द्रवनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। इसमें एक्सेप्शन होता है अपवाद द सॉलिड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड बोरॉन मेल्ट एट हाई टेम्परेचर। अपवाद है कार्बन, बोरान। ये ठोस धातु है जो उच्च तापमान पर पिघलते हैं। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान में रखिएगा, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम आर हाईली मैलेबल मेटल्स। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम ये उत्तम आघातवर्धनीय धातु है। और नंबर 2, अ शीट विथ थिकनेस 1/10,000 mm and a wire with diameter of 5,000 mm can be made from gold. सोने के 1/10,000 मिलीमीटर मोटाई के पतले पतरे तथा 1/5000 मिलीमीटर व्यास के तार बनाए जा सकते हैं। आई होप कि आपको पार्ट 1 समझ में आया है। लेट्स लर्न द पार्ट 2, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो आगे हम देखेंगे कि मेटालॉइड्स मीन्स उपधातु और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देखेंगे। देन हम उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ उसके बाद हम उसके उपयोग देखेंगे
नॉन मेटल्स एंड मेटल्स के जो यूजेस होते हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको पार्ट 1 समझ में आया है। जल्दी मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, फैमिली, फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।